तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 8वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के अध्याय 3 ज्यामिति आकृतियों की समझ। बच्चों, इससे पहले मैं अध्याय 1 अध्याय 2 पढ़ा चुका हूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग बहुभुज। सबसे पहले पढ़ेंगे बहुभुज किसे कहते हैं, यानी पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगॉन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग बंद तथा खुली आकृति के बारे में पढ़ेंगे कि बंद आकृति क्या है, खुली आकृति क्या है। उसके बाद पॉलीगॉन पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुभुजों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते रहिए और वीडियो को अच्छे से देखना है, क्योंकि वीडियो का हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अच्छे से समझेंगे तो फिर समझ में आएगा और मैथ बनाने में अच्छा भी लगेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंद तथा खुली आकृति क्या होते हैं। बंद तथा खुली आकृति, तो बंद आकृति क्या होते हैं और खुली आकृति क्या होते हैं। तो बंद आकृति जैसे देख लीजिए, ये तीनों तरफ से क्या है, बंद है। ये त्रिभुज है जो अपने भुजाओं से बंद है। ये चतुर्भुज है, ये भी बंद है ना। ये भी देख लीजिए, ये भी बंद है। तो इसको क्या कहेंगे, बंद आकृति। अब खुली आकृति में देखेंगे तो खुली आकृति कैसे होती है, ऐसे ये देखिए यहाँ पे खुल गया है ना। तो ये आपका खुली आकृति है। और कुछ भी देख सकते हैं ऐसे, ये खुली आकृति है। तो समझ गए कि बंद आकृति किसे कहते हैं और खुली आकृति कैसे कहते हैं। अब देखेंगे बहुभुज किसे कहते हैं। देखिए बहुभुज यानी पॉलीगॉन। बहुभुज का परिभाषा है रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल रेखा एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। ठीक है, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियाँ बहुभुज कहलाती है। देखिए ये एक रेखा है, तो इस रेखाखंड से क्या हुआ, एक बंद आकृतियाँ बना। यहाँ भी ये सब रेखा है, तो इस रेखाखंडों के सहायता से क्या बना, एक बंद आकृति है, त्रिभुज चतुर्भुज। तो इसी को बहुभुज कहते हैं। जैसे और एक देख लीजिए यहाँ पे, ये है पंचभुज, ये रेखाखंडों से बंद आकृतियाँ बनी, तो इसको बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि बहुभुजों के नामकरण क्या है, बहुभुज के कितने प्रकार के हैं। देखेंगे बहुभुजों का नामकरण। तो परिभाषा है बहुभुजों का नामकरण हम उसकी भुजा की संख्या के आधार पर करते हैं। बहुभुजों का जो नामकरण करते हैं तो उसकी भुजाओं की संख्या की, उस आकृति में कितने भुजा है उस संख्या के आधार पर हम लोग नामकरण करते हैं। जैसे देख लीजिए त्रिभुज, ट्रायंगल। तो त्रिभुज में आपका एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा होते हैं, तो इसीलिए इसको त्रिभुज नाम दिया। तीन भुजा वाला होता है, इसीलिए इसको त्रिभुज नाम दिया। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, एक दो तीन चार। चतुर्भुज में चार भुजाओं वाला होता है, इसीलिए इसको चतुर्भुज कहते हैं। और पंचभुज किसको कहते हैं, यानी पेंटागन। तो पेंटागन पांच भुजाओं वाला। देखिए पेंटागन में पांच भुजा है, एक दो तीन चार पाँच, इसलिए इसको पेंटागन कहते हैं। और इसको रेक्टेंगल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, चार। पंचभुज में कितने होते हैं, पाँच। इसीलिए इनके भुजाओं के नाम से इन आकृतियों का नाम रखा गया है। देखिए अगला षटभुज यानी हेक्सागोन। तो इसमें जो षटभुज में होते हैं ना, छः भुजा होते हैं, इसीलिए इसका नाम षटभुज रखा है, हेक्सागोन। ये छः भुजा वाला होते हैं। उसके बाद सात भुजा वालों जो जिसमें सात भुजा होते हैं उसका नाम है सप्तभुज यानी हेप्टागोन। इसका नाम इसीलिए सप्तभुज पड़ा क्योंकि इसमें सात भुजा है ना। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात भुजा है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भुजा किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा भी मिस नहीं करेंगे। ज्यामिति आकृतियों की समझने के लिए ये वीडियो का थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, और देखते रहिए कि भुजा। सबसे पहले भुजा है नहीं, भुजा किसको कहते हैं। भुजा इंग्लिश में होता है साइड। भुजा जो कहते हैं, तो भुजा ये वाला को भुजा कहते हैं, ये साइड में है, इसको हम लोग भुजा कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये भुजा से घिरा हुआ है,
तो साइड वाले को क्या कहते हैं, इसको भुजा कहते हैं। एक भुजा, दो भुजा, 3 4 5 भुजा। ठीक है, समझ गए भुजा किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि शीर्ष किसे कहते हैं, यानी वर्टेक्स। तो शीर्ष जो होते हैं, जब दो भुजा जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे शीर्ष कहते हैं। इस जगह में शीर्ष शीर्ष कहते हैं। देखिए इधर से एक भुजा आया, इधर से एक, तो यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे एक शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष, है ना। तो इन सब को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। समझ गए। अब देखेंगे कोण और विकर्ण किसे कहते हैं। आज्ञा कोण, कोण का मतलब होता है, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। कोण का मतलब कि जो दो भुजाओं के बीच में जो बनता है, यहाँ पे इसको कोण कहते हैं, यहाँ कोण कहते हैं इसको। ये सारी चीज़ क्या है, कोण कहते हैं सबको। यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे, ये सब कोण है। तो कोण समझ गए। उसके बाद देखेंगे कि विकर्ण किसे कहते हैं। ये विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल। तो विकर्ण मतलब दो कोण से मिलता है। देखिए यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, तो ये एक विकर्ण बन गया, विकर्ण बन गया। यहाँ से यहाँ मिल गया, तो ये विकर्ण बन गया। ठीक है। अब यहाँ जो त्रिभुज में है, यहाँ किस से किसको मिलाइएगा, यहाँ तो पहले से मतलब भुजा है, ये मिलने वाला नहीं है। तो त्रिभुज में जो है आपका विकर्ण नहीं होता है। जैसे यहाँ पे, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ये सब क्या हो गया, ये सब विकर्ण है। लेकिन आपका त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है कि अभ्यंतर और बहिर्भाग किसको कहते हैं, अभ्यंतर और बहिर्भाग। ठीक है। तो ये लीजिए एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के जो अंदर वाले को अभ्यंतर बोलते हैं और बाहर वाले को बहिर्भाग बोलते हैं। समझ गए। ये एक चतुर्भुज है, तो इसके अंदर वाले को अभ्यंतर बोलते हैं और बाहर वाले को बहिर्भाग कहते हैं। समझ गए, बहुत सिंपल है। उसके बाद अगला देखते हैं, समबाहुभुज किसे कहते हैं। तो समबाहुभुज का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जब किसी बहुभुज में सभी भुजाएं एक सभी अंतःकोण समान माप के हो, तो वह समबाहुभुज कहलाता है। यानी बहुभुज के सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण, ये सभी भुजाएं हैं, और अंतःकोण यानी अंदर जो कोण बनता है उसको अंतःकोण कहते हैं। उसका समान माप क्या हो, समान हो। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे भी 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये एक बहुभुज हुआ। यहाँ पे देखिए 90 है, 90 है, 90 90, सबका कोण क्या हुआ, समान है। अंतःकोण यानी अंदर का कोण सब क्या है, समान है, तो ये एक बहुभुज हो गया। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे कि अंतःकोण किसको कहते हैं और बाह्य कोण किसको कहते हैं। तो अंतःकोण मतलब जो आकृति के अंदर होता है उसको अंतःकोण कहते हैं, और बाहर यानी ऐसे इस तरह करके बढ़ाएंगे, और यहाँ बाहर जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे बाह्य कोण। बा से बाहर, बा से बाह्य। और यह जो अंदर कोण बनता है इसको कहते हैं अंता, और जो बाहर बनता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य। समझ गए। तो ये अंदर वाला कोण होता है इसको अंतःकोण, और बाहर जो बनेगा उसको बाह्य कोण, बाहर बनेगा बाह्य कोण। तो समझ गए ना। अब अगला देखते हैं। अब अगला टॉपिक ये है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अब बहुभुज के जो अंतःकोण होते हैं अंदर वाला, इसका योग कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए एक सूत्र है, 2 ब्रैकेट n-2 गुना 90। यहाँ n का मतलब है, n का मतलब है भुजाओं की संख्या, भुजा इसको कहते हैं। तो इनकी जो संख्या होते हैं उसी को n कहते हैं। देखिए जैसे त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कितने भुजा आते हैं, 1 2 3, तो भुजा बराबर 3। अब अंतःकोणों का योग निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे 2 ब्रैकेट n-2 गुना 90। तो यहाँ पे जो n है आपका, n कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि n आपका भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3, तो n की जगह 3 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 रह गया, 3 से 2 गया तो 1, और यहाँ का 90, 2 एकम 2 और 90 दूनी 180, 180 आ गया। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। समझ गए। अब देखते हैं चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज, तो यहाँ पे चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितना है, 4 है। यहाँ पे सॉरी 3 लिख दिए हैं, 1 2 3 4 है। तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या 4 है, और
अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे n की जगह 4 पुट कर दिए तो 2, 4 से 2 गया 2, यहाँ 90, 2 दूनी 4, 9 चौके 36 और 0, 360 डिग्री हो गया। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। ठीक है। पंचभुज देखेंगे कि पंचभुज में कितने भुजा होते हैं? 1 2 3 4। पंचभुज नाम से पता चलता है कि 5 भुजा होंगे। तो n की जगह 5 पुट कर दिए। अब 2 रह गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया, 90 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 540। तो पंचभुजों का योग कितना होगा? पंचभुज के अंतःकोणों का योग हो जाएगा आपको 540। समझ गए? अब अगला देखते हैं। तो अगला टॉपिक है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। अंतःकोणों का योग देख लिए, जिससे हम लोग फार्मूला लगा के निकालते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे स्टार देख लिख दिए हैं। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको याद रखेंगे कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। हाँ, ये इसको याद रखना है। ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक त्रिभुज है। त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होता है? यहाँ पे एक बाह्य कोण है, यहाँ पे एक बाह्य कोण है, यहाँ पे एक बाह्य कोण बना दिए। तो इन तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। हाँ बिल्कुल। उसी तरह चतुर्भुज में भी यहाँ कोण है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है, इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, एकदम बिल्कुल। उसी तरह यहाँ पे पंचभुज में देखिए बाह्य कोणों का, इसमें भी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए कि कोई भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। इससे इधर उधर कुछ नहीं, एकदम इसको रट लेना है, याद कर लेना है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना? 360 डिग्री होता है। समझ गए? तो चलिए अब एक्सरसाइज बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3.1। ठीक है, 3.1 पढ़ेंगे तो एकदम, अगर आप खुद से बना सकते तो बनाइए, नहीं तो यहाँ पे देखिए और समझिए कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सरल एवं बंद आकृति क्या है, क्या होती है ना। उदाहरण देते हुए इनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि बंद आकृति क्या है, सरल और बंद आकृति क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको बनाते हैं। सो पहला क्वेश्चन का आंसर है, ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो तथा चारों तरफ से बंद हो, वह सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। हम सवाल क्या था? सवाल ये था कि सरल एवं बंद आकृतियाँ क्या है, तो इसको समझाने बोला था। तो जवाब है कि ऐसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो, ऐसी आकृति जो स्वयं कभी नहीं काटती है ना, स्वयं को कभी नहीं काटती है तथा चारों तरफ से बंद है। ये चारों तरफ से क्या है? बंद है ना। तो वे सरल एवं बंद आकृतियाँ कहलाती है। तो ये एक नंबर आपका हो गया। अब दूसरा देखें। तो देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में कह रहा है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है। वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है एवं कौन सी अवतल आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों को देखना है और इनके बारे में पता लगाना है, कौन सा बंद है, कौन सी खुली है, कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन सरल है। तो आइए बनाते हैं। तो सरल मतलब देखिए ये सीधी सीधी है ना, इसकी आकृतियाँ सरल है, सीधी सीधी है। उसके बाद दूसरा कि ये बंद है, चारों तरफ से क्या है? बंद है। और ये कौन सा उत्तल है, की आकृति है? तो ये उत्तल है। समझ गए? अब ये जो है ये क्या है? ये आपका सरल तो है, सीधी सीधी, लेकिन बंद नहीं है, ये खुली है। और इसका तो आकृति कोई सरल नहीं है, जैसे तैसे है, तो ये सिर्फ खुली है। ये सिर्फ क्या है? खुली है। उसके बाद इसके यहाँ देखेंगे तो ये आकृतियाँ सरल है, बंद भी है, लेकिन ये उत्तल नहीं, ये अवतल है। ये क्या है? सरल है, बंद है और अवतल है। तो समझ गए 2 नंबर। अब 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में क्या कह रहा है देखिए। 3 नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। यहाँ से यहाँ जो बहुभुज का मतलब विकर्ण खींचना है और इस कौन सा बहुभुज बनता है उसका भी नाम लिखने बोला है। तो चलिए बहुभुज खींचते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये सीधी सीधी खींच लीजिए। कितना बन गया? 1 2 3 4
5 6 7 7 बन गया। उसके बाद और बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ भी बनता है, यहाँ से यहाँ भी बनता है। तो कितने विकर्ण खींच लिए हम लोगों ने? हम लोगों ने विकर्ण खींच लिए 9। आप गिन के देख लीजिए, 9 विकर्ण है। और 9 विकर्ण वाले को बोलते हैं षटभुज। नहीं, सॉरी, 9 विकर्ण वाले को नहीं। यहाँ पे कितने भुजा है? 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो 6 भुजा को बोलते हैं षटभुज, यानी हेक्सागोन। हेक्सागोन। तो समझ गए, इस आकृति का नाम है षटभुज, हेक्सागोन। और इसमें कितने विकर्ण है? तो इसमें 9 विकर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 4 नंबर में, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कितनी कार बहुभुज मैदान में अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में है। इस मैदान के कितने अंदर है और कितने बाहर है? अंदर वाले को अभ्यंतर कहते हैं। अभ्यंतर यानी अंदर कितना है? 1 2 3 4 5। तो अभ्यंतर हो गया 5, 1 2 3। बहिर्भाग कितना हो गया? 3। तो ये आपका 4 नंबर हो गया। अब देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कह रहा है? नीचे के 2 कलम में से एक बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंत कोनों के भुजाओं के मापों का योग दिया गया है। तो बहुभुज के नाम को उनके अंत कोनों के माप के योग से मिलान कीजिए। तो ये बहुभुज के नाम है और उसके अंत कोनों के योग से माप के योग से मिलान करने बोला है। तो अंत कोनों का योग हम कौन से फॉर्मूला में निकालते हैं? इस फॉर्मूले में 2 ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट बंद गुना 90। तो देखिए बनाते हैं कैसे। 5 नंबर का पहला बनाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज बराबर 900 डिग्री दिया हुआ है। तो बहुभुज के अंत कोनों का योग के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2 ब्रैकेट n-2 गुना 90 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है पहले से? 900। तो हमको क्या निकालना है? भुजा निकालना है। इनका भुजा निकालना है, n निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, 2n और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4। और इस जो 90 है ये गुना में है, इस पार भेज देंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा और ये कट जाएगा। कितना बार में? 10 बार में। तो ये हो गया 2n, -4 को उस पार भेज देंगे, ये 10 -4 इस पर आएगा तो 4 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और n को यहीं रख दिए तो n बराबर हो जाएगा, ये गुना है, इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा भाग में, कट गया 7 बार में। तो n बराबर आपका कितना आ गया? 7 आ गया। n बराबर 7 यानी सप्तभुज। ये सप्तभुज है। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज में जो 900 डिग्री लिखा हुआ है ये कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, सप्तभुज में। समझ गए? इसी तरह आप बनाते रहिए और खुद से ट्राई कीजिए और इसको बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक बहुभुज के अंत कोनों के मापों का योग 540 डिग्री है। एक बहुभुज के अंत कोनों के मापों का योग 540 डिग्री है। तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो भुजा निकालने के लिए हमको पता है कि एक फार्मूला है, 2 ब्रैकेट n-2 गुना 90। चलिए इस फार्मूला को लगा के इस मैथ को बनाते हैं। देखिए, बहुभुज के अंत कोनों का योग कितना है? 540। तो यहाँ पे लिख देंगे 540 डिग्री। अब उस फॉर्मूले को लगाएंगे और बना लेंगे। तो देखिए कैसे, 2 ब्रैकेट n-2 गुना 90 बराबर 540। तो ये दोनों गुना, 2 n गुना होगा तो 2n, 2 गुना होगा तो -4। 90 को इस पार भेज देंगे तो इधर आके भागा में हो जाएगा और 0 0 कट गया, 9 6 54। 2n इधर रह गया, -4 को उस पार भेज देंगे तो +4 हो जाएगा। 2n यहाँ पे गुना है
उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये दोनों जोड़ के 10, ये भागा, ये कट गया 5 बार में। ठीक है, तो हमारा x निकल गया कितना 5, यानी x यानी भुजा, भुजा कितना निकल गया 5। और 5 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, 5 भुजा वाले को पंचभुज कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में क्या है कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। तो एक समबाहुभुज है जिसकी कितनी भुजाएं हैं 8, और प्रत्येक बाह्य कोणों का माप भी ज्ञात करने बोला है, और प्रत्येक अंतःकोणों को भी माप ज्ञात करने वाला है। हम लोग को पता है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री है, इसको याद कर लेना बढ़िया से। और प्रत्येक अंतःकोणों का योग निकालने के लिए, माप निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, 2 ब्रैकेट n-2 गुना 90। तो उन्हीं को लगा के अब बनाएंगे। देखिए, तो पहला है कि बहुभुज की अंतःकोण, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है 8 है। और हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला है कि प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे, तो बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री, और भुजा की संख्या पता है, तो भुजा से इसको भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा हमारा। अतः प्रत्येक बाह्य कोण 360 से 8 को क्या करेंगे 360 को 8 से भाग देंगे, तो 8 से काटेंगे तो कटेगा 8 चौके 32, 4 बच जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, 8 5 40। तो हमारा प्रत्येक बाह्य कोण निकल गया कितना 45 डिग्री। अब बोला है कि कुल अंतःकोणों का योग, तो कुल अंतःकोणों का योग हमें पता है कि उसका एक फॉर्मूला है, कुल अंतःकोणों का योग। क्या है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट n-2 गुना 90। तो यहाँ पे लगा देंगे 2, और हम यहाँ पे जो आपका जो n है, भुजा की संख्या कितना है 8 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 8 -2 गुना 90। 2 गुना, अब 8 से 2 जाएगा तो 6 गुना 90। हाँ, 2 6 12, 12 9 कितना होता है 108, 108 और 1 0 कितना हो गया, बाह्य अंतःकोणों का योग हो गया 1080। ठीक है, तो प्रत्येक अंतःकोण निकालने बोला है हम लोग को, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर, ये तो पूरा कुल अंतःकोण है, और प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए इसको हम लोग 8 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। 1080 को 8 से भाग देंगे तो कटेगा 8 एकम 8, 2 बज गया इधर आ गया, तो 8 3 24, फिर 4 बज गया इधर आ गया 40, 8 5 35। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना है आपका 135 डिग्री, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका अध्याय 2 का 2.1 ख़त्म हो गया। अब 3.1 ख़त्म हो गया। अब 3.2 के लिए इंतज़ार करें।